टॉपिक रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, क्लास 7। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज ब्रेकन डाउन इनटू एनर्जी। ठीक है, ग्लूकोज और भी फॉर्म्स में ब्रेक डाउन होता है अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो हमारा ब्रीदिंग रेट्स, ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, है ना। वी नो दैट ब्रीदिंग मीन्स इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ठीक है, जब हम नॉर्मल रहते हैं, है ना, यानी हम कोई काम नहीं कर रहे होते तभी हमारा ब्रीदिंग रेट नॉर्मल रहता है। वाइल व्हेन वी आर डूइंग अ हेवी एक्सरसाइज हमारा ब्रीदिंग रेट ज्यादा हो जाता है ना। तो हम ये आगे पढ़ेंगे अबाउट मसल सेल्स। नाउ व्हाट आर सेल्स? सेल इज द स्मॉलेस्ट एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और एन ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब है सेल सबसे छोटा स्ट्रक्चरल यानी सबसे छोटा स्ट्रक्चरल पार्ट, मतलब इससे ही सारे स्ट्रक्चर्स दूसरे बॉडी के फॉर्म होते हैं। सेल्स अगर ग्रुप में आ जाए तो फॉर्म होता है एक टिश्यू ग्रुप टुगेदर फॉर्म्स एन ऑर्गन, organs group together form an organ system, all the organ systems together form an organism, है ना। तो सबसे पहले क्या आया? सेल, उसी से सारे स्ट्रक्चर्स बने, सो इट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट। और मैं बोलूं फंक्शनल यूनिट, यानी हर एक सेल का अपना अलग फंक्शन होता है। इसका मतलब है जो स्टमक के सेल्स हैं उनका फंक्शन है डाइजेशन, जो लंग्स के सेल है उनका फंक्शन है रेस्पिरेशन, है ना। तो अलग अलग सेल्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। ईच सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म performs certain functions such as nutrition, transport, excretion and reproduction. To perform these functions, the cells need energy, है ना। Even when we are eating, sleeping or reading, we require energy, है ना। जब हम लोग खा रहे होते हैं तभी भी हमें एनर्जी चाहिए, ना, हाथ उठा के अपने मुंह में खाना डालने के लिए। जब सो रहे होते हैं तभी भी एनर्जी चाहिए, क्यों? हमारे अंदर डाइजेशन का प्रोसेस चल रहा होता है, ब्रीदिंग चालू रहती है हमेशा, हार्ट बीटिंग चालू रहती है ना, उसके लिए एनर्जी चाहिए, है ना। और रीड कर रहे होते तब हमारे आंख उस टेक्स्ट को रीड कर रहे हैं और हमारा ब्रेन जो है हमें बता रहा है कि ये टेक्स्ट, ये मतलब है इस टेक्स्ट का, है ना। तो ईच एंड एवरी एक्शन रिक्वायर्स एनर्जी। तो ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है, खाने से। इसलिए मम्मी पापा क्या बोलते हैं? अच्छे से खाना खाया करो तो ही बढ़ोगे, है ना, तो ही लाइफ इजी जाएगी। इजी मतलब सारे काम अच्छे से हो जाएंगे, इजीली हो जाएंगे, बिकॉज यू हैव योर एनर्जी, है ना। नाउ द फूड हैज स्टोर्ड एनर्जी व्हिच इज रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, therefore all organisms require to get energy from food. तो इस चैप्टर में हम देखेंगे पहले ह्यूमन रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग, उसके बाद हम आएंगे कुछ एनिमल्स पे, एनिमल्स में हम देखेंगे इंसेक्ट्स, फिर आएंगे हम फिश की ब्रीदिंग पे जो है विद द यूज ऑफ गिल्स। ठीक है, नाउ ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी ब्रीद इन एयर, यू आल्सो नो दैट द एयर वी ब्रीद इन इज रिच इन ऑक्सीजन, है ना। और जो हम एयर ब्रीद आउट करते हैं दैट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। द एयर वी breathe in is transported to all parts of the body and ultimately to each cell. In the cells, oxygen in the air helps to break down food. The process of breakdown of food in the cell with the release of energy is called cellular respiration. Cellular respiration takes place in the cells of all organisms. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये दो अबाउट सेलुलर रेस्पिरेशन एंड वेयर डज इट टेक प्लेस। In the cell, the food or glucose is broken down into carbon dioxide and water using oxygen. When breakdown of glucose occurs with the use of oxygen, it is called anaerobic respiration. जब ऑक्सीजन यूज होता है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, हम इस प्रोसेस को कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। फूड कैन आल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। जब हम ऑक्सीजन के बिना या ऑक्सीजन के एब्सेंस में फूड को या ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं, इट इज नोन एज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके बॉडी में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है उन्हें कहते हैं एनाएरोब्स। ठीक है, तो ये है आपका केमिकल फॉर्मूला। ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन converts to carbon dioxide plus water plus energy.
Okay, so you should know that there are some organisms such as yeast that survive in the absence of air, है ना? ऐसे organisms जो anaerobic respiration को follow करते हैं, उसका example है yeast. ठीक है, yeast is a single celled organism. हमने न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स में पढ़ा था दैट अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. वैसे ही yeast भी एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है. उसके एक ही सेल में सारे प्रोसेसेस फॉलो होते हैं, इसलिए वो क्या करता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन फॉलो करता है. ठीक है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड टू अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. नाउ कमिंग टू आवर मसल सेल्स. अपने मसल सेल्स में क्या होता है, अभी हम कोई स्ट्रॉन्ग हेवी एक्सरसाइज कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, आप आज स्कूल में रनिंग रेस था और आपने बहुत ज्यादा रनिंग किया, अभी अभी आप रनिंग करके बैठे और आपके एकदम से मसल्स दुखने लग गए, जिसे मसल क्रैम्प, है ना? तो क्या होता है, डेली हम क्या करते हैं, स्कूल में जाते हैं, हम क्लास के लिए बैठते हैं, है ना? दैट्स आवर डेली रूटीन. इसलिए हमें क्या होता है, आवर ब्रीदिंग रेट इज नॉर्मल, है ना? तभी क्या होता है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज होती है और उस एनर्जी को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करता है. पर जब रनिंग रेस हो रहा होता है तभी ज्यादा एनर्जी लगती है ना? इसलिए हमारा बॉडी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने लगता है, पर उस एनर्जी को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन भी तो चाहिए. ऑक्सीजन आपके पास उतना ही है, इसलिए लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है अपने मसल सेल्स में. बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन हमारे मसल सेल्स में प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड, जो ग्लूकोज के आधे अधूरे ब्रेकडाउन से प्रोड्यूस होता है. लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी. ठीक है, नाउ मसल क्रैम्प्स क्यों होते हैं, बहुत ज्यादा लैक्टिक एसिड अगर अक्यूमुलेट हो जाता है या बहुत ज्यादा जमा हो जाता है अपने मसल्स में तो मसल क्रैम्प्स होते हैं. ठीक है, और मसल क्रैम्प से रिलीफ कैसे मिलता है, मसाज या हॉट वाटर बाथ से, है ना? गर्म पानी से नहा लोगे या थोड़ा मसाज कर लोगे उस पार्ट में तो आपको रिलीफ मिल जाएगा. कैसे, क्योंकि जब हम मसाज कर रहे होते हैं तभी क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है उस पार्ट का, और ऑक्सीजन जो है वो रेड ब्लड सेल्स, ये सेल्स जो है वो ब्लड के अंदर होती हैं, तो रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में कैरी करते हैं. तो क्या हो रहा है कि ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है, इसका मतलब है ऑक्सीजन का भी सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है ना? रेड ब्लड सेल्स में जो ऑक्सीजन है वो उसका सर्कुलेशन भी अच्छा हो रहा है. एज अ रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल्स इंक्रीजेस. तो इंक्रीज इन द क्या हो गया, इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन will result in the complete breakdown. अभी वो आधा अधूरा जो लैक्टिक एसिड था वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में. Now coming to breathing. Breathing means taking in the air which is rich in oxygen and giving out the air which is rich in carbon dioxide. ठीक है, the taking in of air which is rich in oxygen into the body is called inhalation and giving out of the air which is rich in carbon dioxide is called exhalation. तो अभी इस पेज से रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता देती हूँ. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी एक्सप्लेन सेलुलर रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन पूछ सकते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्या लिखना है, फर्स्टली द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन. ये हो गया सेलुलर रेस्पिरेशन का डेफिनेशन. फिर आपको लिखना है सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन सेल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. फिर आपको लिखना है सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन टू फॉर्म्स. ठीक है, अभी आपको पॉइंट ले लेने हैं और अलग पॉइंट. ठीक है, उस अलग दो पॉइंट्स में क्या लिखना है, फर्स्ट पॉइंट होगा एरोबिक रेस्पिरेशन का डेफिनेशन, सेकंड पॉइंट होगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन का डेफिनेशन. और आप क्या कर सकते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन का डेफिनेशन लिखा, उसके नीचे आप लिख सकते हैं ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है. फॉर्मूला ऑल्सो कंटेन्स मार्क्स. ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन उसके नीचे उसका फॉर्मूला, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन उसके नीचे उसका फॉर्मूला, और थर्ड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में आप लिख सकते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन विद लैक ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन जो है अपने मसल सेल्स में, उसका भी फॉर्मूला आपको दिया गया है ना. ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी. और आप देख सकते हैं ग्लूकोज के नीचे फॉर मसल्स भी लिखा गया है. ओके, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन क्या हो सकता है कि डिस्क्राइब ब्रीदिंग और ब्रीफ ब्रीदिंग.
ठीक है, तो ब्रीदिंग में आप क्या लिख सकते हैं? फर्स्टली ब्रीदिंग का डेफिनेशन, ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन द एयर विच इज रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट द एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड आता है कि डेफिनेशन ऑफ इनहेलेशन, थर्ड डेफिनेशन ऑफ एक्सहेलेशन। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाउ कैन वी गेट रिलीफ फ्रॉम मसल क्रैम्प्स। ठीक है, फर्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप क्या आंसर लिखोगे? हॉट वाटर बाथ और मसाज कैन इम्प्रूव मसल क्रैम्प। दिस इज बिकॉज these improve the circulation of blood. Blood carries oxygen in dissolved form. Hence, the supply of oxygen to the muscle cells increases. The increase in the supply of oxygen results in the complete breakdown of lactic acid into carbon dioxide and water. ये हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाई डू मसल क्रैम्प्स ऑकर। पिछला वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन साथ में भी पूछ सकते हैं, अलग से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मसल क्रैम्प्स होते क्यों हैं? द पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड। आपको ये भी लिखना पड़ेगा। द accumulation of this lactic acid causes muscle cramps. So this would be a complete answer. Now going to the next page. अभी नेक्स्ट पेज पे हमें पता चलता है कि ब्रीदिंग रेट क्या होता है। द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट इज टर्म्ड एज ब्रीदिंग रेट। तो यहाँ पर आपको एक्टिविटी दी गई है कि आप अपना ब्रीदिंग रेट कैलकुलेट कीजिए नॉर्मल टाइम में और इस टाइम में जब आप भाग रहे होते हैं। ठीक है, अलग अलग एक्टिविटीज में आपका ब्रीदिंग रेट देखिए। नाउ हाउ डू वी ब्रीथ? अभी अपना ब्रीदिंग सिस्टम बताया गया है। ठीक है, सो वी गो विद द डायग्राम। हम जो क्या करते हैं? वी इनहेल द एयर थ्रू मसल कैविटी, द एयर passes through the pharynx, the larynx, through the trachea, this is called the trachea. ठीक है, through the trachea to the lungs. Lungs are present in the chest cavity. ठीक है, यहाँ पे सेम लिखा गया है, they are present in the chest cavity. This cavity is surrounded by ribs by sides, और नीचे से it is surrounded by a diaphragm, है ना। diaphragm क्या होता है? It is a large muscular sheath which is called diaphragm. It forms the floor of the chest cavity. ठीक है, और ये होते हैं lungs, and we know that ribs में भी रिब्स जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं और कुछ रिब्स होते हैं फ्लोटिंग रिब्स होते हैं, है ना। अभी क्या उधर क्या बताया गया है अभी कि ड्यूरिंग इनहेलेशन, इनहेल करते टाइम रिब्स जो है वो ऊपर मूव हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि इनहेल करते टाइम हमारे लंग्स में हवा भर जाती है ना। और लंग्स आर लाइक अ बलून, हमारे लंग्स जो है वो फूल जाते हैं, इसलिए रिब्स जो है रिब केज अपना वो ऊपर मूव आउट हो जाता है और डायफ्राम मूव्स डाउन, वो नीचे आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो स्पेस है वो लंग्स ने ले ली है, और जब हम एक्सहेल करते हैं हवा बाहर जाती है तो अपने नॉर्मल फॉर्मर साइज में आ जाते हैं लंग्स, इसलिए डायफ्राम भी अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है और रिब्स भी वापस अपनी जगह पर आ जाती है। नाउ दिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, और ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है? ब्रीदिंग मीन्स इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, ये दो ही टर्म है ब्रीदिंग में। while respiration में है, respiration is the breakdown of food or glucose in the absence or presence of oxygen. ठीक है, और फिर आप चाहे तो लिख भी सकते हैं बाकी का। when in presence of oxygen it is converted to carbon dioxide, water and energy. In absence it is converted to alcohol, carbon dioxide and energy. And in the lack of oxygen it is converted into lactic acid plus energy in our muscle cells. ठीक है, नाउ कमिंग टू, ये आपको फिर से एक्टिविटी दी गई है और ये प्रोजेक्ट दिया गया है आपको टू मॉडल टू शो द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो आप ये सब प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं ना, आपको चैप्टर में और इंटरेस्ट आने लगेगा इफ यू डू दीज प्रोजेक्ट्स। नाउ कमिंग टू ब्रीथिंग इन अदर एनिमल्स, हाउ डू अदर एनिमल्स ब्रीथ? डू दे आल्सो हैव लंग्स लाइक दोज ऑफ ह्यूमंस? कुछ एनिमल्स जैसे कि एलिफेंट्स, लायंस, काउस, गोट्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स, इन सबको क्या होते हैं? लंग्स होते हैं ह्यूमन बींग्स की तरह। बट कॉकरोच या इंसेक्ट्स जो हैं उनमें अलग टाइप का सिस्टम है। अ कॉकरोच हैज स्मॉल ओपनिंग्स, उसकी बॉडी पे छोटे 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 ओपनिंग्स होते हैं ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी। दीज ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्पिरैकल्स। Insects have a network of air tubes called trachea for gas exchange.
Oxygen rich air rushes through the spiracles into the tracheal tubes and diffuses into the body tissue. Diffuses यानी dissolve हो जाता है oxygen body tissues में and reaches every cell of the body. Similarly, carbon dioxide from the cells goes into the tracheal tubes and moves out through spiracles. These air these air tubes or trachea are found only in insects and not in any other group of animals. ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब द ब्रीदिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन कॉकरोच, फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब ब्रीदिंग इन अर्थवर्म. अर्थवर्म में क्या होता है, अर्थवर्म अपने स्किन से ब्रीथ करते हैं. ठीक है, द स्किन ऑफ एन अर्थवर्म फील्स मॉइस्ट एंड स्लाइमी ऑन टचिंग, है ना. गैसेस कैन इजीली पास थ्रू देम, है ना. गैस जो है उनके स्किन से डिफ्यूज हो जाते हैं या अंदर बाहर पास हो जाते हैं. दो फ्रॉग्स हैव अ पेयर ऑफ लंग. अभी फ्रॉग के पास क्या होता है, लंग्स भी होते हैं प्लस वो अपने स्किन से ब्रीथ करते हैं. ऐसा क्यों, बिकॉज फ्रॉग्स आर एम्फीबियंस, है ना. हमने बचपन में पढ़ा है व्हाट आर एम्फीबियंस. एम्फीबियंस आर ऑर्गेनिजम्स व्हिच लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, है ना. अभी जब लैंड पर होता है फ्रॉग, वो लंग से ब्रीथ करता है, और जब वो पानी में होता है वो अपने स्किन से ब्रीथ करता है. ऐसा क्यों, लंग हेल्प इन द ब्रीदिंग व्हेन एयर इज प्रेजेंट अराउंड अस, है ना. एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, बट पानी में क्या होता है, पानी के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है. तो उस डिसॉल्व ऑक्सीजन को निकालने के लिए वो अपने स्किन से ब्रीथ करते हैं. ठीक है. नाउ दे कैन ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर स्किन विच इज मॉइस्ट एंड स्लिपरी. ये फ्रॉग का स्किन है. नाउ कमिंग टू ब्रीदिंग अंडर वाटर. कैन वी ब्रीथ अंडर वाटर, है ना. हम क्या करते हैं, अगर डाइविंग एंड ऑल करते हैं, स्कूबा डाइविंग, तो हम क्या करते हैं, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके चलते हैं अपने पास, अपने साथ, है ना. तो वी कांट ब्रीथ अंडर वाटर, सो वी नीड दोज ऑक्सीजन सिलेंडर्स. नाउ we have studied in class 6th that gills in the fish help them to use oxygen which is dissolved in water. Gills are projections of skin. You may wonder how gills help in breathing. Gills are supplied with blood vessels, यानी ऐसे पाइप्स जो ब्लड ट्रांसपोर्ट करते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. इन्हीं पाइप से क्या होता है, गैसेस भी एक्सचेंज हो जाती हैं. मैंने पाइप्स की यूज किया बिकॉज इट इज बेटर फॉर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. डू प्लांट्स रेस्पायर. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, चैलेंजिंग एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ठीक है. सो इतने सारे वर्ड्स की यूज किए क्योंकि आप क्वेश्चन देखो, डू प्लांट्स रेस्पायर. तो बहुत से लोगों को रेस्पायर और फोटोसिंथेसिस में कंफ्यूज होता है. फोटोसिंथेसिस सुबह के टाइम में होता है, रेस्पिरेशन रात के टाइम में होता है. ठीक है, पहले फोटोसिंथेसिस बोल देती हूँ. फोटोसिंथेसिस होता है सुबह के टाइम में, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लिया जाता है और ऑक्सीजन बाहर छोड़ा जाता है. ठीक है, दे एक्सेल ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा, है ना. और रेस्पिरेशन जो है वो रात को होता है, जिसमें प्लांट्स ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं लाइक ह्यूमंस. ठीक है. अगर क्वेश्चन आया कि डू प्लांट्स रेस्पायर, तो आपको लिखना है यस, दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द नाइट. In the cells, oxygen is used to break down the glucose into carbon dioxide and water. तो glucose breakdown जो है वो रात को करते हैं, water as in other organisms. In plant, each part can independently take oxygen from the air and give out carbon dioxide, है ना. तो हमने चैप्टर 1 में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देखा है ना. स्टोमेटा जो है, दे हैव टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा, लीफ पे होते हैं वो, फॉर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. Like all other living cells of plants, the root cells also need oxygen to generate energy. Roots take up the air from the air spaces present between the soil particles. Soil के बीच में ना air spaces होती हैं, उन air spaces से root जो है oxygen ले लेते हैं. ठीक है. So this is the diagram. Roots absorb air from the soil. Now can you guess what would happen if a potted plant is overwatered? बहुत ज्यादा पानी क्यों नहीं देना चाहिए प्लांट्स को, ये एयर स्पेसेस भर जाते हैं, है ना. बहुत ज्यादा पानी देंगे तो एयर स्पेसेस भर जाते हैं और रूट्स जो है वो ऑक्सीजन नहीं ले पाती है. इसलिए क्या बोला जाता है कि बहुत ज्यादा पानी भी मत डालो प्लांट्स को, है ना. सो इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न दैट रेस्पिरेशन इज वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल बॉडी का प्रोसेस है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड टू रेस्पायर टू गेट एनर्जी नीडेड फॉर देयर सर्वाइवल. थैंक यू.